Hi guys, in this video we'll discuss about the topic lungs। तो सबसे पहले हम पोजीशंस की बात करते हैं। तो ये क्या होता है, हमेशा पेयर में पाया जाता है। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है दीज आर प्रेजेंट इन द पेयर ऑफ लंग्स, इन अ पेयर ऑफ लंग्स मतलब हमेशा पेयर में लंग्स होता है। विच लाइज इन द थोरेसिक कैविटी ऑन आइदर साइड ऑफ हार्ट। जो हार्ट बीच में प्रेजेंट होता है उसके आइदर मतलब दोनों साइड्स के दोनों साइड्स पे ये लंग्स पाए जाते हैं। और लेटरली बाय द रिब्स एंड इन फ्रंट ऑफ स्टर्नम, जो हमारे रिब्स और स्टर्नम होते हैं उनके जस्ट पीछे होते हैं ये। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। तो सबसे पहले हमने लंग्स के बारे में पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ये लैरिंग्स पार्ट होती है और ये ट्रैकिया होती है। और ये क्या होता है, ये लेफ़्ट लंग्स, ये राइट लंग्स। ये क्या हो गया, हम अभी लेयर के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन इसका मतलब लेवलिंग हम समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, पेराइटल प्लूरा। और ये हो गया प्लूरल कैविटी। मतलब पेराइटल प्लूरा के अंदर वाला जो पार्ट होता है, जो कैविटी फ्लूइड प्रेजेंट होती है, प्लूअर कैविटी या प्लूअर फ्लूइड प्रेजेंट होती है, उसके अंदर वाला पार्ट विसरल प्लूरा होता है। और ये लेफ़्ट लंग्स जिसकी हम बात करें, लेफ़्ट लंग है। और ये ऑब्लिक फिजर, ऑब्लिक फिजर इसे बोलते हैं क्योंकि ये ऑब्लिक तरीके से मतलब एक ट्रांसवर्स कर्व शेप में होता है, इसलिए हम इसको ऑब्लिक फिजर्स बोलते हैं। ये इन्फीरियर लोब होता है। इन्फीरियर इसलिए क्योंकि ये डाउन द मतलब डायफ्राम के पास होता है। अब हम राइट लंग्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ऊपर अपर पार्ट है। तो हम जानते हैं हमेशा अपर पार्ट को हम सुपीरियर बोलते हैं। तो ये सुपीरियर लोब, ये राइट लंग्स है। ये हॉरिजॉन्टल फिजर्स है, ये हॉरिजॉन्टल सीधा है। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया। और ये मिडिल मिडिल लोब हो गया। और ये ऑब्लिक लोब, जो कि इसमें भी सेम था। इसमें मतलब इसमें तीन लोब थे, इसमें दो लोब थे। इसमें एक लेफ्ट लोब में क्या था, लेफ्ट लंग्स में था कि वन फीजर थे। इसमें क्या है, दो फीजर्स हैं राइट वाले में। आगे हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ। उससे पहले हम वो मेम्ब्रेन के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्लूरी होती है इनक्लोज बाय टू मेम्ब्रेन, जो दो मेम्ब्रेन से मिल के बनी होती है। पहला होता है पेराइटल मेम्ब्रेन और दूसरा होता है विसरल मेम्ब्रेन। ये दोनों ऐसी मेम्ब्रेन हैं जो कि लंग्स पे पाई जाती हैं। ये क्या होता है, आउटर मेम्ब्रेन। जब हम लंग्स को देखेंगे तो आउटर स्ट्रक्चर्स पे ये पेराइटल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। और ये विसरल मेम्ब्रेन जो कि अंदर पाई जाती है। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अ वेरी नैरो स्पेस एग्जिस्ट बिटवीन टू प्लूरा इज कॉल्ड प्लूअर कैविटी एंड कंटेन द प्लूअर फ्लूइड इज सिक्रेटेड बाय प्लूरा, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये क्या हो गया, आउटर पार्ट हो गए पेराइटल और इनर पार्ट हो गई विसरल। तो जो पेराइटल और विसरल पार्ट होते हैं उसके अंदर एक प्लूरल कैविटी पाई जाती है। उसी प्लूअर कैविटी में प्लूरल फ्लूइड पाई जाती है। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है, मेडिस्टेनम। मेडिस्टेनम एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि ये क्या होता है, पार्टीशन बिटवीन टू लंग्स। मतलब जो लंग्स को पार्टीशन मतलब जो दो भाग में बांटता है, उसे हम मेडिस्टेनम बोलते हैं। और वो जो खाली स्पेस जहाँ पे हार्ट, इसोफेगस और थोरेसिक डक्ट होते हैं उसे हम मेडिस्टेनियम बोलते हैं। अब हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स पे आते हैं। लंग्स आर सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड इलास्टिक इन नेचर। लंग्स कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, स्पॉन्जी होता है और इलास्टिक होता है। दे आर ग्रीनिश और पिंकिश, जनरली क्या होते हैं वो पिंकिश कलर के होते हैं। इसमें हम पार्ट की बात करते हैं। अपर पार्ट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड एपेक्स एंड लोअर पार्ट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड, जैसे कि यहाँ पे अपर पार्ट ऑफ लंग्स हो गया एपेक्स और लोअर पार्ट ऑफ लंग्स का हो गया बेस हो गया। तो यहाँ पे हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे, क्या है वो, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट लंग्स। अब हम पहले पे आते हैं कि राइट लंग्स इधर है और लेफ्ट लंग्स इधर है। राइट लंग्स की बात करें तो इट हैज़ थ्री लोब्स एंड टू फीजर्स। लेफ्ट लंग में क्या है, इट हैज़ टू लोब्स एंड वन फीजर। तो हम यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं, ये लेफ़्ट लंग है। यहाँ पे क्या है, टू लोब्स है, एक और दो, और लेफ़्ट लंग्स में। और ये राइट लोब्स में कितने हो जा रहे हैं, एक लोब, दो लोब, तीन लोब। तो इसलिए ये तीन लोब्स है और टू फीजर्स है। टू फीजर मतलब ये दो भाग में डिवाइड हो रहा है, एक पहला ये दूसरा। और लेफ्ट वाले में क्या है, वन फीजर्स है, क्योंकि यहाँ पे वन फीजर्स इज देयर। सेकेंड पॉइंट है कि इट डज नॉट हैव कार्डियक नॉच, और इसमें क्या है, कार्डियक नॉच है।
तो हम डायग्राम में देखते हैं ये क्या है, राइट लेफ्ट लंग्स है। लेफ्ट लंग्स में क्या है, यहाँ पे कार्डियक नॉच है और राइट में नहीं है। तो यहाँ पे क्लियर हो रहा है डायग्राम में कार्डियक नॉच क्यों, क्योंकि वहाँ पे हार्ट होता है। और तीसरा पॉइंट है इट हैज़ ब्रॉडर देन लेफ्ट लंग्स, मतलब ये थोड़ा चौड़ा होता है एज कंपेरिजन टू लेफ्ट लंग। ये क्या होता है, पतला होता है, नैरोअर देन द राइट लंग्स। तीसरा तो वैसे क्लियर है। और चौथा क्या है कि ये जो राइट लंग्स होता है वाइडर है, तो मान लो इसके वजह से ये थोड़ा लार्ज होगा और हैवियर हो जाएगा, तो इसकी वेट बढ़ जाएगी। तो ये 700 ग्राम्स की होती है। और ये स्मॉल मतलब क्या होता है, स्मॉलर होता है एज कंपेरिजन टू राइट लंग्स जो लेफ्ट लंग्स होती है। और ये 600 ग्राम का होता है। थैंक यू। फॉर एनी क्वारी यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।